अक्सर सामने आता है कि उपभोक्ताओं को ठगा जाता है, लेकिन उपभोक्ता इस बात से अनजान रहते हैं कि वो कहाँ शिकायत करे और कैसे जो सामने वाला है उसके खिलाफ शिकायत करके न्याय की मांग करे। तो एडवोकेट कैलाश चंद हमारे साथ में है, क्योंकि हाल में ही ऐसे 2-3 मामले सामने आए हैं जिनमें कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया है और जिस व्यक्ति ने या जिस दुकानदार ने ज़रूरत से ज़्यादा जो एमआरपी होता है उससे ज़्यादा पैसा वसूल किया है तो उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही एक मार्ट का भी एक मामला सामने आया था जिसमें जो कैरी बैग देना होता है वो नियम ये कहता है कि कैरी बैग उस मार्ट को फ्री देना था, लेकिन उसने उसके 10 से 15 रुपये चार्ज किए, जिसके बाद उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाज़ा खटखटाया जहां से आदेश दिया गया है। तो ये 2-3 मामले कैसे थे और उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, एडवोकेट कैलाश चंद हमारे साथ में हैं। सर, क्या मामले थे ये 3-4 जो मामले थे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उपभोक्ता फोरम के लिए जाने के लिए क्या-क्या नियम हैं और कौन जा सकता है। तो उपभोग के लिए सबसे मेन बात है, किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं मार्केट से पैसे देकर और उसका हम यूज़ करते हैं, तो वो उपभोक्ता फोरम के नियम में इंक्लूड हो जाता है। तो अभी जैसे आपने 2-3 मामलों का ज़िक्र किया है, तो इस तरह रेवाड़ी शहर के कुछ मामले आए थे। एक विशाल मेगा मार्ट का था जिसमें कंज्यूमर ने वहाँ से सामान परचेज़ किया। तो परचेज़ करने के बाद में नियम अनुसार ये होता है कि जो सामान परचेज़ किया गया है उसको आसानी से ले जाने के लिए इस तरह कोई सुविधा जनक कोई सामान दिया जाए कि उसको बैग या थैले, परंतु उस बिक्रीकर्ता दुकानदार ने क्या किया कि उस बैग का अलग से शुल्क वसूल कर लिया, जो कि नियमानुसार नहीं करना चाहिए था। तो वो उसने कंज्यूमर ने क्या किया कि वो उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की और अपना जो प्रोसीडिंग केस की हुई, उसके बाद में कंज्यूमर कोर्ट ने उस दुकानदार के खिलाफ जो नियमानुसार बनता था वो चार्ज लगाया और उपभोक्ता को वो रिलीफ दिलाया है। कितना रिलीफ था और इसी तरह से दूसरा मामला क्या था? देखिएगा, एक मामला और शहर का था कि उपभोक्ता ने सोन पापड़ी का एक डिब्बा खरीदा, परंतु उस सोन पापड़ी के डिब्बे में वो जो माल था सोन पापड़ी वो उच्च क्वालिटी का नहीं था, जो डिब्बे में दर्शाया गया था कि ये माल अच्छा है। तो उसके लिए भी वो उपभोक्ता फोरम में गया, वहाँ से भी जो दुकानदार है जिसने माल ख़राब बेचा वहाँ से उसको भी चार्ज लगा। इसी प्रकार एक और मामला था कि उपभोक्ता ने किसी दुकान से बिस्किट खरीदे, परंतु दुकानदार ने उस बिस्किट की कीमत दोगुने रेट पे चार्ज लगा के बेच दिया। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसमें भी उपभोक्ता फोरम ने उस दुकानदार के खिलाफ जो चार्ज लगाया और उपभोक्ता को रिलीफ दिलाया है। क्या अगर किसी के साथ इस तरह से होता है तो कैसे शिकायत करें? क्या प्लेटफॉर्म है? आवेदन डायरेक्ट करना होता है या किसी एडवोकेट की ज़रूरी होती है? देखिएगा, कोई भी मार्केट से सामान खरीदते हैं या जो दुकानदार बेचता है उन बिक्री करने के साथ में उसको ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। माल उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, जो उसने माल की प्राइस दिखाया है वो प्राइस से ज़्यादा कीमत नहीं वसूल सकता। जो माल है उसका वज़न जो है वो जो डिब्बे में दिखाया गया है वो माल पूरा वज़न होना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर किसी के साथ में धोखाधड़ी होती है तो प्रत्येक ज़िले में उपभोक्ता फोरम बने हुए हैं, तो वो स्वयं जाकर भी कंज्यूमर है अपनी दरख्वास्त लगा सकता है और अपना इस प्रकार रिलीफ ले सकता है। या फिर आपकी मदद से भी? हाँ, अगर उसको किसी प्रकार परेशानी हो रही है, सुविधा चाहता है, तो किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से भी कंज्यूमर कोर्ट में अपने रिलीफ ले सकता है। और क्या कहेंगे, और क्या अधिकार होते हैं उपभोक्ताओं के? देखिएगा, उपभोक्ता का माल अच्छी क्वालिटी का लेने का उसका राइट होता है, वज़न पूरा लेने का उसका राइट होता है, और माल कितना डेट के लिए एक्सपायर है होना है, तो उस डेट से पहले माल बिक्रीकर्ता बेच सकता है, एक्सपायर डेट होने के बाद में नहीं बेच सकता। तो ये चीज़ें हैं नियम अनुसार। तो कुल मिलाकर ये कई जो चीज़ें हैं वो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं, और सबसे खास बात ये कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो। अगर कहीं भी उपभोक्ताओं के साथ में चीटिंग होती है तो वो कंज्यूमर फोरम में डायरेक्ट एप्लीकेशन लगाकर शिकायत कर सकते हैं या किसी अधिवक्ता की भी मदद ले सकते हैं। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18।